नॉट बीन मेड फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो वाले स्ट्रक्चर के लिए वो बनाया नहीं था। और वैसे ही मत्ती के 25वें अध्याय और 41वें वचन में जो नरक की आग है वो आपके लिए बनाई नहीं गई थी, मेरे लिए बनाई नहीं गई थी। वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत और एंजल्स के लिए बनाई गई थी, इंसानों के लिए बनाई नहीं गई थी। क्योंकि वो परमेश्वर जानता था कि इतना सिंपल सी चीज अगर मैं रॉबर्ट को बोलूं तो रॉबर्ट तो मान लेगा यीशु पर विश्वास करो, नीलेश भाई ने बताया है कि उसका काम करो, विश्वास करो और हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन हम इतने मूर्ख कैसे हो गए कि हमने सिर्फ विश्वास भी करना नहीं समझा। एक और चीज यदि आपके पास्टर ने आपको बताया होगा कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे तो आपको नरक में डाल दिया जाएगा, यदि आपको यह बताया गया, बिल्कुल गलत है। आपको नरक में नहीं डाला जाएगा। कितने लोग यकीन करते हैं मेरे साथ इस वचन पर? अगर आप मर गए, भाई मैं ही मर जाता हूं, आप क्यों मरेंगे? क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट हूं। सो यदि मैं मर गया तो परमेश्वर ऐसा बोलेगा, नहीं नहीं नितिन तू स्वर्ग में मत जा, मैं तेरे को नरक में डाल देता हूं। ऐसा होता है क्या? क्या कोई मनुष्य नरक में परमेश्वर डाले? कोई वचन है ऐसा? एक भी वचन नहीं। वो गलत बात है। परमेश्वर आपको या किसी को भी नरक में नहीं डालेगा, कभी भी नहीं डालेगा, है ना? मुझे हो गया, टाइम खत्म हो गया। बस एक एग्जांपल देकर इसको खत्म कर देते हैं। मुझे पता है आग जब जलती है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हूं, लकड़ियों को आप रखेंगे, आग जल रही है, और यदि एक मोटी लकड़ी उसके ऊपर लाकर डाल दी ऐसा, तो क्या होगा? आग बढ़ेगी या कम होगी? बताइए मुझे। आग बढ़ेगी या कम कम होगी? बताइए। अगर एक बड़ी लकड़ी लाकर आग के ऊपर रख दिया जाए तो आग कम होगी या बढ़ेगी? परमेश्वर बहुत ही सेंसिटिव है, वो उसको बहुत अच्छे से पता है कि यदि एक बड़ी लकड़ी आग के लकड़ियों के ऊपर डाल देंगे तो आग कम हो जाएगी कुछ समय के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा के लिए, कुछ सब करके देखना कि जैसी लकड़ी रखेंगे तो आग कम हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर जितने भी लोग नरक में जाएंगे उनको आग में नहीं डालेगा। तो फिर डालेगा कहां पर? निकालिए भजन संहिता उसका 9वां अध्याय, Psalms 9। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय। और मैं चाहूंगा जिसके पास में इंग्लिश, हिंदी का वर्जन में सब गलत लिखा हुआ है, लेकिन अगर केजीवी वर्जन, ओरिजिनल वर्जन किसी के पास है तो जरूर उसको पेस्ट करिए, उसका 17वां पद। सो वहां पर इस पद में ऐसा लिखा हुआ है, कोई भी वेब वर्जन डालिए और या नहीं, हिंदी में नहीं, रोहित भाई इंग्लिश का भी वर्जन डालो। या आपने रोहित भाई हिंदी में डाला है, इसको इंग्लिश में भी डालिए ताकि मैं इसमें आपको कुछ बताऊं। ओके, अम्रपाली बहन ने ओके, अम्रपाली बहन ने जो डाली, चलिए वहां पर आगे, कहां पर आगे बढ़ा दिया आपने? वापस से डाल दीजिए अम्रपाली बहन, और कोई भी ना डाले। उस पद में एक चीज लिखा, अम्रपाली बहन जल्दी से पेस्ट करिए उसको, और कोई भी ओके डाले क्या? हाँ, तो अम्रपाली बहन ने डाली द विकेड शैल बी, क्या क्या लिखा है वहां पर?
क्या लिखा है? विकेट शैल बी, हाँ, आपको वो डालने नहीं वाला है, विकेट शैल बी टर्न्ड इनटू हेल। ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुनिए अभी इसका मतलब क्या है। जैसे ही कोई मनुष्य नरक में जाएगा, उसको डाला नहीं जाएगा, वो खुद आग की लपट बन जाएगा और ज्यादा आग करने के लिए। वो आग ऐसी है, यदि आपको उसमें डाला जाता एक लकड़ी के जैसे, तो आपके लिए ऐसा बोला जाता है, यू विल बी पुट इन हेल। नो नो नो, दे विल नॉट पुट यू इन, यू विल बी टर्न्ड इनटू हेल। क्योंकि आप भी वो आग बन जाएंगे। यू विल नॉट वेट फॉर दैट फायर टू कैच यू, इंस्टेड आप भी फायर बन जाने वाले। यू विल बी टर्न्ड इनटू हेल। जैसे ही आपको डाला जाएगा, आपके पूरी बॉडी एक बड़ा आग लेकर तैयार हो जाएंगी जलाने के लिए किसी को। इस टाइप की आग है। यदि डाला जाता तो मैं समझ सकता था कि आपको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड तो मिल जाते हैं। वहां पर शायद आप अपने माँ बाप को या किसी और को तो पूछते, तो है क्या इधर। परंतु मेरे प्रियो, ये जो नरक की आग है, इतनी भयानक आग है। मरकुस 9:48 बोलता है कि वहां पर आपके आंख में से, आपके नाक में से, आपके मुंह में से वर्म्स निकलेंगे और वो नहीं मरने वाले, और वो नहीं मरने वाले। आप कई लोगों को लग रहा है कि मैं वहां पर यीशु को चिल्लाऊंगी। आप गालियां देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप अपने घर वालों को गालियां देंगे कि आपने मुझे यहां पर क्यों लेकर आया। यू विल नॉट रिपेंट देयर। आप कभी भी नहीं बोल सकते कि प्रभु बचा ले। आपके मुंह से असली बात निकलेगी। यदि आप गाली दे रहे थे, आप गाली ही देने वाले वहां पर। और वो यीशु आपको बचाने वाला नहीं रहेगा। कर लीजिए, हे जवान, अपनी जवानी में जो कुछ करना है कर ले। रात में मोबाइल ले लेकर बैठिए, आपको जो देखना है धूमधाम कर लीजिए। बट याद रख कि इसका न्याय होने जा रहा है, और आपको जो जो बात आपने चादर में ओढ़ कर करे है, वो आपको स्क्रीन पर बताया जाएगा। एंड देन यू विल बी टर्न्ड इनटू हेल। कैसी तैयारी है आपकी? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं नहीं जानता कि आपने अब तक का कैसी तैयारी करके रखी है। क्या इस समय, इस वक्त, इस मिनट के लिए क्या आप यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं? बिलीव मी मेरे भाइयों और मेरे बहनों, दिल की गहराई से आपको बता रहा हूं, आपके बस की बात नहीं है वो आग को झेलने की। यदि आपको ऐसा लगता है, यदि एक मौका मिल जाता, तो शायद आप जब वहां से लौट कर आते तो आप लोगों को प्रचार करते। परंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके बस की बात। आप सोचिए, यदि आपसे व्यसन नहीं छूट रहे, एक छोटी सी माचिस की तीली आज अपने हाथ पर लगाकर देखिए, क्या ये चटका आप सहन कर सकते हैं? क्या मैं बताऊं, इससे कई हजार गुना चटका वहां पर है। आपके बस की बात नहीं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। इस टॉपिक को मैं आगे जरूर कंटिन्यू करना चाहूंगा। अभी पूरे 4 टॉपिक बाकी है। पहला, जो ऐसे लोग बोलते कि हेवन और हेल नहीं है। दूसरा, ऐसा कि एक और मौका मिलेगा, पगलटरी में जाएंगे और वहां से हम स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं कि एक बार मैंने मसीह के जीवन में, एक बार चर्च में गया, बैप्टिज्म लिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। और चौथा, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं लोग चंगे होते हैं, मेरी कलीसिया है, प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए इस्तेमाल करता है, मैं कई सालों से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। ये चारों पॉइंट आने वाले दिनों में मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता। आइए हम लोग आंखें बंद करें।